आदाब, नमस्कार। क्यूएनएस न्यूज़ आप सभी का स्वागत करता है अपनी इस पेशकश में और मैं हूं अंजुल मिस्कीन। आज एक अजीब सा मसला हमारे सामने आया। आज की हमारी रिपोर्ट जिस इशू को एड्रेस करेगी उसमें एक व्यक्ति की आइडेंटिटी पर सवाल उठाए गए। ये उठे हुए सवाल कितने सही है ये देखना है, पर इससे पहले यहाँ हमारे मन में एक इमीडिएट क्वेश्चन आता है कि आज के वक्त में जहाँ इंसान की आइडेंटिटी ऑनलाइन ऑफिशियली रजिस्टर्ड है, तो क्या ऐसे में किसी सूरत में किसी की आइडेंटिटी छिपी रह सकती है? क्योंकि अगर आज के समय में सिम कार्ड लेना हो, बैंक अकाउंट खुलवाना हो या कहीं भी अप्लाई करना हो तो वहाँ आधार कार्ड ज़रूरी है। खैर, इस पर भी हम आएंगे, पर पहले मसला क्या है उसका खुलासा करते हैं। मसला कुछ यूँ हुआ कि हमारे पास इशफाक अहमद मीर नाम के एक व्यक्ति आए और उन्होंने अपनी आप बीती हमें सुनाई। इससे पहले हम आपको सारा मसला समझाएं, आइए सुनते हैं इशफाक का क्या कहना है। बस इशफाक अहमद मीर मे ट्राई आज मे ओतर पे 3 लट ट्राई ओतर मे कार्ड सही वो वो आधार कार्ड मे तुल तुन आधार कार्ड वनकस वो वो दी पर्चे ऐ लगी पर्चे क्या लगे पर्चे कि सा छुक यह कहें अमन बह वन अगर न बह यह कहें तेल करो तुम ऑनलाइन यह आधार कार्ड मोन चक ना दियो तुम पर्चे थो मे सेंटर जेल मे मान खर यह तैयार कहें मे दिस ट्राई बह द्रावस ट्राई ते अम पे पे आर टी ओस वो ना ओतुक द्राव ओतर कार्ड सही कहें मे अहन बह ओतुक मे कार्ड सही कहें मगर लेकिन वनकस मे कार्ड सही अत मजीद वन वनकस अमो थोस बह गाड़ी हेत 2-3 घंटन बंद वो सा लगी पर्चे बस वन मे कत लगे पर्चे अगर पर्चे लगे बह बेहम जेलस मे कह परवाह ठीक मगर यमो कर मे लासन बंद यमो दित मे ग्रीन कार्ड कहें वो दिवन लासन वासन कहें यमो तुल मोन पर्चे वर्चे इथे कर बंद सो गर्ज वो शायद पोस रटनस तवे कन वोनमो प्यार। इशफाक से जब हमने पूरी कहानी जाननी चाही तो उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले उन्होंने आरटीओ श्रीनगर में लाइसेंस के लिए ट्रायल टेस्ट के लिए खुद को रजिस्टर करवाया, पर कुछ कारणों से वो उस दिन नहीं पहुंच पाए। फिर खुद को री रजिस्टर करके जब वो फिर कुछ दिन बाद टेस्ट के लिए गए तो एज पर दी प्रोसीजर उन्होंने टेस्ट दिया और वो पास भी किया, पर फिर जो हुआ वो अजीब था। आरटीओ श्रीनगर ने इशफाक को अपने सामने बुलवाकर अपने एसोसिएट्स से इशफाक का टेस्ट नलिफाई करने को कहा और बैड लैंग्वेज यूज़ करते हुए कहा कि इसे लाइसेंस ना दिया जाए क्योंकि ये एक प्रॉक्सी है, ना कि वो बंदा जिसके नाम के डॉक्यूमेंट्स यहाँ रजिस्टर हुए। इसके बाद जैसे कि आपने सुना, फिर इशफाक ने बताया कि उन्हें आरटीओ श्रीनगर के दफ्तर में 2 घंटे से ज़्यादा बिठाए रखा और इस सारे बवाल पर इशफाक ने अधिकारियों से यही कहा कि अगर वो गलत हैं, उनकी आइडेंटिटी नकली है तो उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए और अगर उन्हें उसमें गड़बड़ी मिलती है तो उसे जेल में डाला जाए, सज़ा दी जाए, पर इस तरह सिर्फ शक के बिना पर लटकाया ना जाए। इस वीडियो के आखिर में इशफाक ने इस इंसिडेंट का कंक्लूजन यही निकाला कि शायद आरटीओ श्रीनगर के अधिकारी उनसे कुछ पैसे चाहते थे, तभी उनके साथ ऐसा किया। वहीं इशफाक से इस मसले के बारे में जानने के बाद हमने आरटीओ श्रीनगर से संपर्क किया और उनका इस पर यही कहना था कि इशफाक फ्रॉड है और किसी और के डॉक्यूमेंट्स पे किसी और की जगह टेस्ट देने आया। यहाँ ये मसला थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। अगर आरटीओ श्रीनगर को लगा कि ये लड़का फ्रॉड कर रहा है तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की और इस लूप होल की जड़ तक क्यों नहीं गए? और जैसे कि हमने शुरू में ही कहा कि आजकल कुछ भी करना हो तो आइडेंटिटी प्रूफ के नाम पर आधार कार्ड ज़रूरी है और आधार कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें एज अ प्रूफ आई प्यूपिल का स्कैन, फेस स्कैन और थंब इम्प्रेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड रहता है। तो अगर पता लगाना हो कि वो आधार कार्ड सामने खड़े व्यक्ति का है या नहीं, उसके लिए उसको री एग्जामिन किया जा सकता है और इमीडिएटली पता लगाया जा सकता है। और मोरओवर कार्ड पर लगी फ़ोटो वो देखकर ही बंदा बता सकता है कि सामने खड़ा व्यक्ति वही है या नहीं। और भी कई तरीके हैं, पर क्यों आरटीओ श्रीनगर ने इन सब बेसिक चीज़ों को इन्वेस्टिगेट नहीं किया और बिना इन्वेस्टिगेशन के इशफाक को दोषी ठहराया? यहाँ इशफाक खुद कह रहा है कि वो यहीं सामने खड़ा है, उसकी आइडेंटिटी को इन्वेस्टिगेट किया जाए, अगर वो गलत निकले तो उसे सख्त सज़ा दी जाए। तो ऐसे में क्यों आरटीओ श्रीनगर इसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे? शक के बिना पर किसी को टेम्परेरीली रोकना सही है, पर बिना इन्वेस्टिगेशन के किसी को दोषी तो जुडिशरी भी नहीं ठहरा सकती। तो यहाँ क्यों इस तरीके का एटीट्यूड अपनाया जा रहा है आरटीओ श्रीनगर द्वारा? सवाल कई हैं पर जवाब एक भी नहीं। कौन समझाएगा कि असल में मसला क्या है? इशफाक किस तरह से गलत है या किस तरह से सही है, ये कब इन्वेस्टिगेट होगा?
होगा भी या नहीं, या सारे डॉक्यूमेंट्स सामने होने के बाद भी आंख मूंद कर फैसला लिया जाएगा। और एक फेयर इन्वेस्टिगेशन का हक तो कॉन्स्टिट्यूशन हर व्यक्ति को देता ही है, तो क्या ये फेयर चांस खुद को प्रूव करने का एडमिनिस्ट्रेशन इशफाक को देगी? दोस्तों, बात बिल्कुल सीधी है। एक फेयर इन्वेस्टिगेशन से अगर ये बात सामने आती है कि आरटीओ श्रीनगर सही है, तो इशफाक को सज़ा देकर एक एग्जाम्पल सेट किया जाए, और अगर इशफाक सही है तो इस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो कि क्यों इशफाक को हरास किया गया और उसे राइटफुली उसका लाइसेंस दिया जाए। एक आम आदमी के कोऑपरेशन से, वोट्स से ही सरकारें चलती हैं और उन्हीं की भलाई के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। पर अगर उनका इस्तेमाल उन्हें बिना मतलब के हरास करने के लिए किया जाए, तो क्या आम इंसान एडमिनिस्ट्रेशन पे भरोसा कर पाएगा? उसकी सिक्योरिटी और राइट्स की रक्षा कौन करेगा? इसीलिए इशफाक की बात सामने रखते हुए हम यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहना चाहेंगे कि इस मसले को फर्दर डिले किए बिना इन्वेस्टिगेशन के लिए उठाया जाए और जो सही है उस पहलू को सामने लाया जाए। तो इसी बात के साथ दोस्तों, हमारी आज की इस पेशकश में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए, बाकी खबरों के लिए आप सभी बने रहिए QNS न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।